बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 28 नवंबर है। हम नवंबर के मंथ के बिल्कुल एज पर पहुंच गए हैं। तो आज हम डेली एनालिसिस का एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं। और पाकिस्तानी टाइम इस टाइम तकरीबन 6:30 बजे हुए हैं। और हम आज के डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं हमेशा एक चीज़ बारहा कहता रहता हूँ, अक्सर आप भी कहते होंगे यार एक चीज़ का जिक्र बार बार क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा अहम कि जब भी आप दिन का आगाज़ करने लगें, ख़ास तौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब आप आते हैं, अपना टर्मिनल MT4 ओपन करने लगते हैं, तो आपको कुछ सारी चीज़ों बाहर से ही आपको सोचना पड़ता है कि मैंने करना क्या है। तो ट्रेड प्लान बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेड प्लान है, कहीं ना कहीं देर सवेर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ब्लाइंड ऐसे ही ये सोच कर आ रहे हैं कि मैं बस MT4 ओपन करूंगा और देख लेंगे ठीक है, वहाँ मार्केट आपको इस तरह से साइकोलॉजिकली लॉक करती है, आपको खबर ही नहीं रहती कि मैंने शुरू कहाँ से किया था और पहुंचना कहाँ था। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जितने भी एक अजीम ट्रेडर हैं, जॉर्ज सोरो हो गया, बिल एकमैन, जैसी लिवर्मोर, या इस जैसे ये पाकिस्तानी अगर हम ट्रेडर करते हैं, वकास भाई, साजिद भाई, और मेरे टीचर साजिगोरी साहब, सर अब्बास साहब, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी फॉरेक्स में सर्वाइव कर पाया, फॉरेक्स में इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया, और इस सफ़र इनका अभी जारी है। तो ये सब किसी न किसी प्लान के तहत अपना MT4 ओपन करते हैं और अपना MT4 बंद करते हैं। तो ये वो हैबिट्स हैं। तो सुबह सुबह अगर आप इन हैबिट्स पर अमल करेंगे, अपनी लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग मिस्टेक्स पर एक नज़र दौड़ाएंगे, और आगे इस तरह से आपका सफ़र जो है एक स्मूथ रन से चलेगा, आप डिप नहीं करोगे। तो ये एक ट्रेड प्लान था मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया। आज के डेली एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। दिन का आगाज़ हम करते हैं सबसे पहले फॉरेक्स कैलेंडर के अंदर। फॉरेक्स कैलेंडर एक बला है, अगर आप इसको समझें तो इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत सी ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी। तो आज सबसे जो मेन चीज़ हाईलाइटेड है वो USA के अंदर हॉलीडे है। इन्होंने इसको थैंक गिविंग डे कहा हुआ है। थैंक गिविंग डे के अंदर ये अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। तो आज US के बैंक हॉलीडे ऑफ है, लेकिन आपको पता है ATM ये चीज़ें जो हैं इनकी ऑपरेशनल होती हैं। तो ये जब USA के दिन हॉलीडे होती है तो उस दिन मार्केट के अंदर इतनी मूव नहीं करती। ते तो ये चीज़ का, और मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल, अनएक्सपेक्टेड भी मूव कर जाती है। तो जब USA के दिन हॉलीडे होती है तो उसको ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा ये हमें आज के दिन एक मैसेज मिला। दूसरा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, CPI है मंथ टू मंथ यूरो की, जो कि नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। इसका मतलब है कि यूरो के ऊपर सुबह सुबह ही प्रेशर डेवलप है। उसके बाद फ्लैश CPI है, वो पॉजिटिव फोरकास्ट की जा रही है। और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर हैं ब्लॉक, बुलॉक, इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं। ये भी स्पीच कर रहे हैं। ओवरऑल कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ये एक डेवलपमेंट हुई है वजीर ख़जाना अमेरिका के, जिसे हम सेक्रेटरी ट्रेजरी सेक्रेटरी कह, हम कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम अपने कदम जमा रही है US एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ट्रंप ने एक नॉमिनेट किया है स्कॉट बेसेट को। ये एक खबर है आज के डेली एनालिसिस में, हम यहीं से हम आगाज़ करते हैं। स्कॉट बेसेट, ये जो हैं इन्होंने जॉर्ज सोरो के साथ भी काम किया है। ये जो वजीर ख़जाना ट्रंप लेके आने वाले हैं, जो पहले USA के अंदर जो वजीर ख़जाना थे, उनकी जेनेट येलन थी। जेनेट येलन जो पहली थी, जो इस टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। तो वजीर ख़जाना, और इस तरह से आपको पता है कि कितना अहम रोल अदा करता है। जब स्कॉट बेसिट आया है, स्कॉट बेसिट ने क्या करना है, ये अब अभी मैं सर अब्बास साहब से बात भी कर रहा था, जो हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। तो तो मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कशन के बाद मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। ये स्कॉट जो बेसिट था, ये ट्रंप के माइंडसेट का ही बंदा होगा ना। तो ये ज़रा आते ही इन्होंने क्योंकि ट्रंप माइंडसेट यही है कि उन्होंने डॉलर्स को वीक करना है, इंटरेस्ट रेट कट करना है। तो अपनी इकोनॉमिकली जो उनके इस टाइम हालात चल रहे हैं उसको जरा हील हील करना है, उसको भरना है, उसको उसको बेहतर करने के लिए इस टाइम रेट कट करने हैं। अब कितना रेट कट करते हैं, किसी स्पीड के साथ रेट कट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो बहुत बड़े जो मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस स्कॉट बेसेट, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनवरी में इस टाइम होल्ड होगा उनका। तो जैसे ही उन्होंने ये बंदा हायर किया है, डॉलर के अंदर एक वीकनेस डेवलप हुई है। तो ये एक अहम बात थी जो करने वाली थी। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अ, ये है, मैंने डॉलर का चार्ट आपके साथ ओपन किया। जैसे ही ये हायरिंग हुई है,
नॉमिनेशन हुई है, दरअसल यूँ कहें ट्रम्प की जानिब से स्कॉट बेसेट की। तो डॉलर के अंदर ये जो एक बुल रन चल रहा था, ठीक है, वो आप देख रहे हैं इस बार के ऊपर वॉल्यूम भी आया है और ये लेवल भी होल्ड हो गया। तो जैसे ही जनवरी के अंदर आप देखेंगे कि एक अच्छी डाउन मूव आ सकती है, तो जहीन ट्रेडर जो होते हैं वो पोजीशंस इसी डायरेक्शन में बांधना शुरू कर देते हैं कि जब उसकी हायरिंग होगी तब क्या होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, मार्केट आपको पता है तवक्कात के ऊपर चलती है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर। फॉरेक्स मार्केट जो है ना, एक्चुअल क्या होता है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना क्या होने वाला है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ये बात अपने कहीं आज अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। जो फोरकास्ट के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है, वो अक्सर आपने तो सुना था ना, बाय द रूमर सेल द फैक्ट। अक्सर आपने क्या कहते हैं ये फॉरेक्स के अंदर हेज फंड मैनेजर्स की कोटेशन सुनी होंगी। तो डॉलर के अंदर मैं वीकनेस तो देख रहा हूँ। हाँ, और ये अगर रिट्रेसमेंट होती है तो यहाँ तक ये क्रिटिकल लेवल है। उसके बाद फिर प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। तो फिलहाल जो है ये वॉल्यूम का आना और इस तरह से प्राइस का एक मशरूम बनाना और एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेजिस्टेंस पर आना, ये एक इंडिकेशन दे रही होती है कि मार्केट के अंदर एक कंपेन शुरू होने लगी है, मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर डेवलप होने लगा है। और हम अब आगे चलते हैं। अच्छा, मेरे प्लान के अंदर मतलब मैंने जो प्लान बनाया है, इस प्लान ने मुझे कितना फ़ायदा दिया है, मैं बारहा इस चीज़ का जिक्र करता रहूँगा कि आप जिसकी सुन रहे हैं उसके अपने पास क्या रिजल्ट्स हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको अगले बंदे की साइकोलॉजी का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। ये अगस्त में मेरा अकाउंट था और आज आज हमारे पास 28 नवंबर है। तो इस अकाउंट्स की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि 2006 का डिपॉजिट था, 2006 का डिपॉजिट था। और आज मैंने इसके ऊपर बिल्कुल क्या कहते हैं, एक मैंने $793, आप देखें तो तकरीबन ये बनते हैं जी 40%, 4 मंथ के अंदर 40%, यानी 10 की एवरेज के साथ मैंने इसका प्रॉफिट किया है इस अकाउंट के अंदर। इसकी मेन रीज़न क्या है कि मेरे पास प्लान था, मेरे पास एग्जिट प्लान है, तो इसलिए मुझे कामयाबी मिली। आपको भी कामयाबी मिलती है और इससे बेहतर कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आप प्लान बनाना, उसको फिर फॉलो करना आपको कामयाबी दिलाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल चार्ट है। मैं सबसे पहले गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। आज के गोल्ड की क्या एनालिसिस है, मेरा यही तरीका होता है कि सबसे पहले मैं डेली लेवल्स लगा लूँ, क्या चल रहे हैं लेवल्स। हम्म तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ एक लेवल लगा लिया, ठीक है। तो जो करीब करीब रेफरेंस पॉइंट थे मैंने उसी को हाईलाइट किया। उसके बाद ये एक पॉइंट है, देख पा रहे हैं, जहाँ प्राइजेस ने यहाँ एक रिजेक्शन दी है इन पॉइंट्स के ऊपर। ओके, और दूसरा मेरे पास जो करीब करीब लेवल है वो ये है। तो ये सबसे पहले मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया। अगर फॉरेक्स के अंदर आपको लेवल्स की पहचान है तो आप अच्छे क्या कहते हैं पोजीशन से एंटर कर सकते हो। मज़ीद मैं क्या कहते हैं वॉल्यूम भी देख रहा हूँ कि लास्ट 2 बार के अंदर वॉल्यूम जो है वो नहीं आया और पीछे एक वॉल्यूम है, तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी है बड़ा डॉलर गोल्ड के अंदर। मैं अब H4 के अंदर मज़ीद देखता हूँ कि इस टाइम गोल्ड की क्या डायरेक्शन है। लेकिन गोल्ड जो है इन बार्स के ऊपर मैं आईबी मेथड्स का निकाल लेता हूँ कि आईबी से इसकी
गोल्ड आज आप अपना आई भी ना डाउन ब्रेक कर गया है। तो गोल्ड के अंदर इस पोजीशन से ना हमें सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि ये गोल्ड को आप ना इस एरिया से सेल कर सकते हो। 2635 का एरिया है। और कहाँ तक सेल कर सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ बताया थे। इसका जो 2603 जो है, इसकी एक इसका स्टॉप हो सकता है यहाँ पहला मेन। अच्छा, हम मैं आपको ज़रा निंजा से भी दिखा दूँ। गोल्ड के जो एनालिसिस हैं, 6 GC की बात करें तो हम्म मैं इस लेवल को इग्नोर कर नहीं सकता। वैसे लेवल तो एक ये बन रहा है, लेकिन मैं इस लेवल को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा, क्योंकि यार इस मार्केट ने इस पॉइंट से 2 बार, एक तो ये मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, फिर यहाँ एक एसल हंट हुआ पड़ा है, सेम यहाँ पर दोबारा एसल हंट हुआ पड़ा है। ओके, तो प्राइस यहाँ तक एरिया से तो आ सकती है, और यहाँ भी एक लेवल है। थोड़े से ना लेवल कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं इसके अंदर, निंजा के अंदर, लेकिन मैं अगर यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आईबी के अंदर अगर मैं सिंपल सी ट्रेड बताऊँ, तो अगर आपको ये यहाँ मिलता है इस एरिया पर 2635 के ऊपर आ, और ये एक माइनर सा ऐसा रहता है। आईबी से फ़ायदा ये होता है कि आपका ऐसा एक अच्छा डिज़ाइन हो जाता है। तो गोल्ड को आप आज सेल में ही देखिएगा, बाई में ना देखिएगा। यूरो यूएसडी, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी ट्रेड ना यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की ना बाई ट्रेड बन रही है। मैं एक बार इसका चार्ट देख लूँ निंजा का, इससे मुझे ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है कि अक्सर में हुआ क्या है। आज 28 की क्लोजिंग अप हुई पड़ी है, और उसके साथ 6B को भी चेक कर लेता हूँ। तो इनके अंदर तो स्ट्रेंथ तो है। तो मैं कहता हूँ आज की सबसे अच्छी ट्रेड जो मुझे लग रही है ना, वो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी को बाय करते हैं। मैंने इसकी रीजंस आपको बताई, टेक्निकली रीजंस भी आप इसको देख लें कि वॉल्यूम आया हुआ है, मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया हुआ है। और जेबीपी यूएसडी की बात करें तो ये भी ज़बरदस्त, इसके अंदर भी एक उछाल आया है प्राइस इसके अंदर। और दूसरा, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, ये खड़ा लेवल्स के ऊपर अगर आपको ना जीबीपी यूएसडी यहाँ पर मिलता है, तो ये 2612 वाला एक अच्छा बाय पॉइंट होगा। और यूरो यूरो को आप यूरो का भी सेम, अगर मैं H1 में बात करूं कि यूरो यूएसडी के अंदर भी एक अच्छा एक स्पेस भी पड़ा है। अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है ये 1.0527, ये एक अच्छा लेवल होगा, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं या इस हाई तक बाई कर सकते हो। इसका एसएल यहाँ भी डिज़ाइन हो जाएगा, यहाँ भी डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा। मैं कहता हूँ यूरो यूएससी जीबीपी यूएससी जैसे स्कॉट बेसेट की एक शामिल होना, डॉलर के अंदर वीकनेस आना, यूरो यूएसटी के अंदर अच्छी बाय बनेगी। तो यूएससी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएससी जेपीवाई ये एक यूएससी जेपीवाई के अंदर आपको पता है ये बेस्ट स्कोर बेसेट का, मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ। इस चीज़ को अपनी नज़र में रखिएगा, ये वो एक इनसाइड न्यूज़ होती है जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। आप देखें सारा वॉल्यूम जो है वो बेरिश है, और मार्केट के है ये लो और ये लो ब्रेक करके आ रही है। तो इस टाइम डेली देखें तो ये यहाँ से ज़रा सेल करना रिस्की है बड़ा इन लेवल से, क्योंकि मार्केट जो है अब ये एसल हंटिंग हो रही है या पुल बैक हो रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। मैं मज़ीद भी देख लेता हूँ कि प्राइसेस ने जो क्लोज तो थोड़ा सा बाहर ही दिया है, और वॉल्यूम भी सेल का है। तो एक अच्छी सेल यहाँ से भी हो सकती है।
ताकि एक स्पेस डेवलप हो जाएगी आपको डाउन मूव के लिए। यहाँ से थोड़ा सा सेल रिस्की हो जाएगा। तो H4 की अगर मैं बात करूँ ना, करीब करीब आपको ये लेवल मिल रहा है। एक तो ये ज़बरदस्त लेवल है 152.22 का। अगर आप इसको यहाँ से सेल करते हैं तो आपका SL एक तो यहाँ पर जाता है। दूसरा, अगर आपने ट्रेड को मैनेज करना है तो 0.5% का रिस्क यहाँ पे ले लें, और बाकी 0.05 का रिस्क यहाँ ले लें। और एसएल आपका यहाँ डिज़ाइन हो जाएगा, यहाँ डिज़ाइन होगा थोड़ा सा 100-150 पिप का एसएल डिज़ाइन हो रहा ही है, लेकिन इसलिए आपने क्या करें, 0.25% रिस्क के साथ भी यहाँ अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एसएल जो है इसका यहाँ पर ही आता है, इसमें आपको दो लेयर की प्रोटेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी, और यहाँ इस वॉल्यूम को जो गुच्छा है पड़ा, यहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो ये यूएससी जेबीवाई को आपको जितना ऊपर मिले आप इसको सेल करें अपना। अगर एसएल बड़ा आ रहा है तो लॉट साइज को कम कर दें। अच्छा, ये फरमाइश है जीबीपी जेपीवाई को भी आप एनालाइज करें। जीपीपी जेपीवाई को भी एनालाइज करके मैं दे देता हूँ। जीबीपी जेपीवाई क्लियर सेलिंग में है, आप देख पा रहे हैं। हाँ, अब एक लेवल से जब उठ रहा है तो मैं कहता हूँ जब भी मार्केट लेवल से उठती है ना तो उसे 100% पुल बैक करने दें। तो 100% पुल बैक कहाँ पर हो सकता है, ये वो एरियाज हैं। प्राइस यहाँ पर आपको क्या कर सकती है, एक दोबारा सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पर ये एरिया जो है एक शायद जो 193 का जो लेवल है, या 192.80 का जो लेवल है, ये अच्छा लेवल होगा सेलिंग के लिए। तो देखिएगा इसको सेल में ही डायरेक्शन, अगर आपने बेशक यहाँ से भी इवन के सेल करना है, मतलब सेल करना है इसको, तो हाँ, क्योंकि अगर आप एक अच्छे पॉइंट से सेल नहीं करेंगे तो आपका एसर बड़ा डिज़ाइन हो जाएगा, या आप कहीं एसर गलत डिज़ाइन कर बैठेंगे। तो हमेशा अगर प्राइजेस को उसके एरिया से सेल करेंगे तो हाँ, आपका लेवल्स के ऊपर आपका एसएल डिज़ाइन सही हो जाता है। और आखिर में बीटीसी करते हैं। बीटीसी जो है अपनी दोबारा मोमेंटम पकड़ गया, दोबारा बेरिश होता होता बुलिश हो गया। अब देखिए, बीटीसी की जो लास्ट बार है इसका वॉल्यूम चेक करें, और इसने प्रीवियस बार के हाई वॉल्यूम की बार को भी उसने ब्रेक किया है। तो क्लियर है ओवरऑल जो इसकी बैक पे जो ताकत है वो सारी बुलिश है। तो इसको सेल ना कीजिएगा, आपको जिस एरिया से भी ये आज इसको बीटीसी को सेल ना कीजिएगा। बीटीसी का जो लेवल है, आप ये मुझे ये लेवल लग रहे हैं। तो इसके अंदर स्पेस बिल्कुल तो एंड है, लेकिन ये दोबारा कहीं आपको डिप कराता है तो फिर ये बाय कीजिएगा। तो बीटीसी को जैसे ही डाउन आता है बीटीसी को बाय ही करें, सेल ना करें, इसका टोटल क्लियर। तो मेरे लिए आप कहीं के समराइज करें और आपकी बेस्ट आज पेयर मैं कहता हूँ यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी मेरे बाय करने के लिए मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और गोल्ड का मैंने बताया, गोल्ड को आईबी मेथड से आप सेल कीजिएगा आज। तो ये थे आज के एनालिसिस। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये चीज़ें जो हैं आप सब इनसे फ़ायदा उठा सकें। और कोई सजेशन हो क्या कहते हैं डेली एनालिसिस कैसी होनी चाहिए, या अगर इसमें अगर कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है कोई, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।